Hello my dear students, welcome to our YouTube channel Udan 100 Expert. Myself Vishnu Nagre, Maths faculty of Udan 100 Expert. आप सभी छात्रों को पता होगा भाई कि बेटा आज की भाई हमारी लाइव क्लास में मैं आपको भाई प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक से डिस्काउंट वाला फिनिश करा चुका हूँ और भाई आज मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँगा और जिसका नाम है भाई हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। भाई साधारण ब्याज भी हमारा परसेंट से ही रिलेटिव टॉपिक होता है और बेटा परसेंट से रिलेटिव जो टॉपिक है हमारा ये भी हमारा बहुत धमाकेदार टॉपिक है भाई, ध्यान रखना, समझ गए ना भाई। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, आप सभी छात्रों को पता होगा भाई साधारण ब्याज का हमारी 8th क्लास में से ही 8th क्लास वाले मैथ में भी आपको साधारण ब्याज वाला टॉपिक मिलेगा, समझ गए ना, और चक्रवृद्धि वाला टॉपिक भी मिलेगा। तो देखिए बेटा साधारण ब्याज वाले टॉपिक का भाई बहुत बड़ा योगदान होता है, सभी की दैनिक जीवन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसे करते कैसे हैं, सिस्टम क्या होता है, मैं पूरा आपको बता के चलूँगा। पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा और बेसिक समझाने के बाद में आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसी के आधार पर। देखो होता क्या है, सबसे पहले ये देखिए भाई, देखो साधारण ब्याज क्या होती है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इसे बोलते हैं भाई साधारण ब्याज। क्लियर। और साधारण ब्याज को हम शॉर्ट में एसआई और बोलते हैं। आप सभी छात्रों को पता होगा भाई एसआई साधारण ब्याज को, और चक्रवृद्धि ब्याज को हम सीआई बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। इसे बेटा हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सीआई। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को। तो भाई सबसे पहले मैं आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट कराऊंगा और भाई सिंपल इंटरेस्ट हमारा टॉपिक एक परसेंटेज वाला टॉपिक होता है। अब देखिए, अच्छा परसेंटेज वाला टॉपिक कैसे होता है ये समझिए सबसे पहले। तो भाई मैं क्या करूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट को मैंने आपसे परसेंटेज वाला टॉपिक बोल दिया, लेकिन भाई क्यों होता है, क्या सिस्टम है, ये भी मैं आपको क्लियर बता दूंगा। कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। तो बेटा मैं आपको बिल्कुल डिटेल बता के चलूंगा भाई। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानिए आप लोग। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ये सीखिए। अगर सपोज करो बेटा आपने किसी व्यक्ति को 2000 रुपये दिए, कितना दिया भाई, 2000 रुपये, और 2000 रुपये दे रहे हो किसी निश्चित समय के लिए, और कोई दर बता दी कि भाई दर है हमारी 5%, और कोई निश्चित समय है वो पता नहीं है भाई कितना है, सपोज करो 3 वर्ष दे दिया, मतलब 2000 रुपये दिए 5% वार्षिक दर से, ये रेट हो गई, और टी हमारा 3 वर्ष कि भाई रेट हमारी लगेगी 5% वार्षिक, और 3 वर्ष के लिए आपको 2000 रुपये दिए जाते हैं। बेटा आज की डेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि बिना सूद के पैसा दे। तो सूद का सिस्टम क्या होता है, हाँ भाई ब्याज का नाम होता है सूद एक और, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति हमसे पैसा लेकर जा रहा है तो हमेशा ध्यान रखना, कोई हमारे पैसे को यूज कर रहा है तो बेटा उसके रूप में जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्याज। समझ गए ना, ब्याज बोलते हैं भाई। और सिस्टम क्या होता है ये सीखिए। अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई 2000 रुपये का 5% वार्षिक, इसका मतलब क्या है कि 2000 रुपये पर 5% में निकालूंगा तो कितना होगा बताइए, 100 रुपये। 100 रुपये हो गया, मतलब 1 वर्ष में मुझे 100 रुपये ब्याज चाहिए, उसे मैं 5% बोलूँगा, 2000 का 5%। अब देखिए 1 वर्ष में 100 रुपये, अगले वर्ष में भी मुझे 100 रुपये ही मिलेगा ब्याज, क्योंकि पहले वर्ष 100, अगले वर्ष भी 100, और तीसरे वर्ष भी मुझे 100 रुपये मिलेगा। तो भाई टोटल मुझे ब्याज कितना मिला,
100 100 और 100, 300 रुपये मुझे ब्याज मिला। और 300 रुपये ब्याज मेरा क्या कहलाएगा भाई? साधारण ब्याज कहलाएगा। ध्यान रखना बेटा, ये हमारा 300 रुपये है ना, इसे हम साधारण ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई यहां पर देखिए, सबसे पहले मैंने 2000 का 5% निकाला और भाई 3 बार किया है तो ये 3 वर्ष का हो गया। डायरेक्ट कैसे करेंगे ये समझिए। सबसे पहले तो डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2000 रुपये की धनराशि मैंने किसी व्यक्ति को दी। अच्छा, ये क्या कहता है? 5% से रेट है और टी कितना है भाई? 3 वर्ष। तो बेटा मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं इसे, सुन लीजिए अच्छी तरह समझ लेना बेटा। 1 साल में 5%, अगली साल फिर 5, अगली साल फिर 5, तो एक टोटल 5 5 5, मतलब 3 बार में मुझे 15% मिल जाता है भाई। 5 1 साल, अगला 5, अगला 5, मतलब 3 वर्ष में मुझे 15 मिलेगा। तो भाई इस कंडीशन में तुम डायरेक्ट गुणा करोगे, कितना हो गया? 15% ब्याज टोटल है भाई, ये टोटल। तो बेटा टोटल इंटरेस्ट उसे, या टोटल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होता है? 15%। तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकता हूं कि 2000 का 15% में निकालूंगा तो कितना हो गया? 300 रुपये। हाँ सॉरी, देखिए। अच्छा 2000 का मैं डायरेक्ट 15% निकाला तो भाई हमारा कितना बैठता है? 300। अगर अलग अलग निकालोगे तो भी 300। तो बेटा डायरेक्ट हम, अच्छा ये बताइए, मैं इसे ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि 2000 का 15% कितना होगा? तो ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बताओ, है ना परसेंटेज वाला? तो देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 10,000 रुपये की राशि है हमारी और रेट है उसकी भाई 5% और टी है उसका 4 वर्ष, तो बेटा अलग अलग निकालने की बजाय डायरेक्ट 5 चौक 20, मतलब 20% इंटरेस्ट मिलेगा उसे मूलधन का। और मूलधन हमेशा क्या होता है भाई? 100% होता है, ध्यान रखना। इसे हम मूलधन बोलते हैं, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा 100% होता है, तो 100% के अकॉर्डिंग ये कितना होगा? 20% मिलेगा उसे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भाई रेट क्या थी? 5% है ये 4 टाइम के लिए, मतलब 4 वर्ष के लिए 4 ईयर्स। तो 5 × 4 ईयर्स करूंगा तो कितना हो गया? 20%। तो भाई प्रिंसिपल का मुझे 20% क्या होगा? इंटरेस्ट प्राप्त होगा। तो भाई डायरेक्ट निकाल सकते हो आप क्या कि 10,000 का 20%, और इसे मैं परसेंटेज वैल्यू बोल सकता हूं। देखिए अब बेटा डायरेक्ट भाई और भी सिस्टम में तुम्हें बेसिक में करा रहा हूं भाई, बहुत जरूरत है भाई उसकी। जो भी हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है भाई, जैसे हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसमें बेटा पॉइंट कराना जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। देखिए अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई यहाँ पर मेरी 1000 रुपये की राशि है, ध्यान रखना इसे हम पी से, और टी हमेशा क्या होता है भाई? टाइम होता है, और ये हमारा मूलधन था, ठीक है। और आर होती है हमारी रेट, दर। क्या होती है भाई? दर। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? अब देखिए इतना करने के बाद मैं डायरेक्ट कैसे करता हूं ये सीखिए। अब सपोज करो 1000 रुपये की धनराशि है और रेट आपने लगा दी 5% और टी लगा दिया आपने कितना? 3 वर्ष, सॉरी 4 वर्ष लिख लो, 4 वर्ष। बेटा यहाँ पर देखो मैं सिस्टम बताऊंगा। अगर तुम डायरेक्ट ऐसे लगाओगे भाई 1000 का 5% 4 टाइम्स लेंगे। देखो अलग अलग सिखा रहा हूँ। 1000 का आपने निकाला सपोज करो 5%, क्योंकि मैंने बोला 5% वार्षिक दर की, ब्याज की दर से। तो भाई यहाँ से क्या होगा? ये 50 रुपये हो गया। क्या हो गया?
50 रुपये 1 साल का ब्याज, क्योंकि मैंने एक बार ही लगाया है। अगर मैं दोबारा लगाऊंगा फिर 50 आएगा, एक और बार लगाऊंगा फिर 50 और लास्ट बार लगाऊंगा फिर, क्योंकि 4 वर्ष के लिए बोला है तो भाई मैं डायरेक्ट 4 का गुणा कर सकता हूं, तो ये कितना होगा 200 रुपये। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को बताइए? हाँ भाई, क्लियर है ना? अब देखिए, अगर मैं इस टाइप से करता हूं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा ये 4 टाइम्स दे रहा है, 4 ईयर्स के लिए बोल रहा है, आप 1 ईयर्स में निकाल सकते हो मान, तो कैसे निकाल सकते हो? अगर यहाँ पर 4 वर्ष दिया है और ये मूलधन कितना 1000 रुपये, अगर 1 ईयर्स मान के चलोगे तो भाई इसका 4 का इंटू कर सकते हो, मतलब 4000 राशि मान सकते हो। मतलब जैसे ही मैंने ये टाइम इसका गुणा कर दिया, टोटल 4000 हो गया और 4000 का 5% मैं निकालूंगा तो कितना आएगा बताओ? 200 रुपये। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आप 1000 रुपये पर 5% 1 साल का, फिर अगली बार 1000 पर, फिर अगली बार 1000 पर, फिर अगली बार 1000 पर 5-5 दर लगा रहे हो ना, तो डायरेक्ट भाई कंबाइंड करके 4000 पर लगा सकते हो। ऐसे भी कर सकते हैं इसे, समझ गए? और दूसरा तरीका तो ये है भाई, तीसरा तरीका कि 1000 रुपये की राशि है, हाँ मुझे पता है बेटा, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड और ये हमारा थर्ड मेथड है भाई, और तीनों मेथड समझना जरूरी है। 1000 रुपये की राशि है, 5% आप लेते हो प्रत्येक साल, तो टोटल कितना? 5 गुणा 4 करूंगा 20%। तो भाई 1000 का मैं 20% में निकालूंगा तो कितना हो गया बताओ? 200 रुपये। तो भाई ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत? हाँ भाई बेटा, ये अगर मैं इसे भाई फॉर्मूला बेस भी कर सकता हूं, वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है बताओ? SI बराबर PRT अपॉन 100। ये भाई हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। SI क्या होता है हमारा? यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। समझ गए ना? ये भाई हमारा ब्याज का फॉर्मूला है। और बेटा डायरेक्ट देखो, ये मैंने भाई रेशियो वाला सिस्टम बताया, आपको ध्यान रखना भाई। ऐसे भी आप कर सकते हो कि 1000 रुपये की दर राशि है और आर की वैल्यू कितनी है? 5%, ठीक है, और समय कितना है भाई? 4 वर्ष अपॉन 100। यहाँ 1000 कर लेना है। देखो 2020 पे कितना हो गया भाई? 200 रुपये। तो बेटा तरीके तमाम होते हैं भाई करने के, ध्यान रखना, तरीके तमाम है बेटा। कोशिश करना है जल्दी से जल्दी भाई आंसर निकालने की, ठीक है? रटना नहीं है आपको, ध्यान रखो, रटोगे तो काम नहीं चलेगा। समझ गए ना? कभी भी नहीं रटना है। अब देखिए अगला पॉइंट। तो बेटा ये तो मैंने बेसिक बताया है, और भी सिस्टम समझ लिए भाई। और सिस्टम क्या होता है? इसी से रिलेटिव, SI से रिलेटिव। अगर मैं आपसे बोल दूं कि कोई मूलधन दुगना हो जाता है, मतलब P हमारा सपोज करो 1 रेशियो है और 6 वर्ष में हो गया वो दुगना, क्वेश्चन कैसे बन के आता है ये समझिए कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, मतलब साधारण ब्याज, निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो मतलब कोई धनराशि थी और वो हो गई भाई 2 गुनी, मतलब ये हमारा मूलधन होगा, क्या होगा? मूलधन। और बेटा ये हमारा मिश्र धन होगा। अच्छा, आपके पास 1 रुपया है और आपने 2 रुपये बना दिए भाई वो 6 वर्ष में, तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा हो गया? 1 प्लस हो रहा है, और यही हमारा क्या कहलाता है? ब्याज। क्या कहलाता है बेटा? ब्याज। दोबारा सुन लीजिए, आप 1 रुपया दे रहे हो किसी व्यक्ति को, 6 वर्ष बाद 2 रुपये ले रहे हो, तो बेटा वहाँ पर 1 रुपया क्या होगा? ब्याज होगा, जो एक्स्ट्रा है मूलधन से। और भाई अगर मैं रेट निकालूं, टोटल इंटरेस्ट,
मैं टोटल इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ तो 1 रुपये पर मुझे 1 रुपया ब्याज मिला है, कितने परसेंट हो गया, तो 100% मुझे ब्याज मिला है। ध्यान रखना 100% का मतलब क्या होता है कि जितना हमारा मूलधन था उतना ही हमें ब्याज प्राप्त हुआ है। क्लियर? अगर ये हमें 100% मिला है, अगर मैं रेट निकालूं वार्षिक दर, वार्षिक दर, और वार्षिक दर क्या होती है कि प्रत्येक साल कितना लिया गया। भाई टोटल मुझे 100% ब्याज मिला है, लेकिन किस साल में 6 वर्ष में। तो बेटा मैं 6 का भाग दूंगा, कितना आ गया भाई बताओ, 16 सही, बेटा 6 का भाग देंगे, 6 का 6 कितना हो जाए, 4 6 36, मतलब 16 सही 2/3%। ये हमारी भाई वार्षिक दर होगी रेट, मतलब एक साल में 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज लगाई गई है, तो 6 वर्ष बाद वो 100% हो जाएगी, मतलब मूलधन क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? समझ गए ना भाई, यहाँ तक क्लियर है ना? अब आ जाइए भाई, अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन भाई मेरा स्क्रीन पर, हाँ भाई पहला क्वेश्चन आ गया ना स्क्रीन पर। क्या कहता है सॉरी, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। बेटा आपको भाई क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन भी दे रखे हैं, समझ गए ना? निकालो भाई आंसर, इसी टाइप से होगा, ध्यान रखना। निकालिए, करीबन 20 सेकंड का समय देता हूं आप लोगों को। और बेटा आज की क्लास भाई फर्स्ट क्लास है एसआई वाले टॉपिक की, ध्यान रखना। और जब एसआई वाला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया तो भाई नॉर्मल क्वेश्चन कराऊंगा, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है? आज की क्लास भाई बिल्कुल क्लियर कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होंगी लेवल वाली बनती जाएंगी भाई, और तुम्हें पता होगा जो फाइनली हमारी क्लास होती है वो धमाकेदार क्लास होती है, ठीक है? हाई लेवल वाले क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों ने भाई कर लिया होगा, ठीक है? नॉर्मल क्वेश्चन था। इसने बोला क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर रेट दी हुई है 12%, कितने वर्षों में, तो टी बराबर मुझे पता नहीं है। इसने बोल दिया है एक कंडीशन कि कोई हमारा मूलधन 1 है। क्या है भाई? मूलधन। अगर हमारा मूलधन 1 रुपया है तो 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष बाद 2 रुपया बन जाएगा, मतलब दुगना हो जाएगा। इसका दुगना हो गया, इसे हम बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं भाई? मिश्र धन। और बेटा आप 1 रुपया ब्याज पर दे रहे हो और आप 2 रुपये ब्याज पर ले रहे हो, तो भाई यहाँ पर कितना ब्याज मिला? 1, मतलब 1 मूलधन और 1 ब्याज, तो मिलाकर टोटल मिश्र धन क्या हो गया? 2 रुपये। तो भाई मैं टोटल रेट निकालूंगा, टोटल रेट, तो टोटल रेट मेरी क्या होगी, मतलब मुझे 1 रुपया ब्याज मिला है, 1 रुपये पर कितने परसेंटेज? 100% मुझे ब्याज प्राप्त हुआ, टोटल ब्याज 100%। अब देखो हर वर्ष में मुझे 12% मिलता है, एक साल में, अगली साल फिर 12, अगली साल फिर 12, तो भाई 12 कितने मिलाकर 100% बन जाएगा। तो टी बराबर निकालूंगा बेटा मैं 100 में 12 का भाग दूंगा, तो बेटा 12 8 96, 8 सही। अब भाई कितना बचा? 12 8 96, 8 सही, 4/12 वर्ष। इतना टाइम हो गया भाई, मगर 8 सही 4/12 वर्ष हो गया। और भाई ये तो 8 वर्ष है ही क्लियर, और ये 4/12 वर्ष लिखा है, इसे महीने में चेंज करूंगा, 4/12 × 12। कभी भी देख लेना बेटा, अगर वर्ष दिया है और तुम्हें मंथ में चेंज करना है तो आप गुणा करोगे कितने से? 12 से। 12 से 12 कटोगा, कितना आ गया? 4 महीने। तो भाई यहाँ पर क्या होगा? 8 वर्ष 4 महीने, मतलब
कि हमारी भाई रेट कितनी है 12% और कितने साल बाद 8 वर्ष 4 महीने बाद कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा धन। और आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन सी आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन का क्लियर हो गया ना, बेसिक से भाई समझ लिया, बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पर आ गया ना। और इस चीज का विशेष ध्यान रखना भाई कि भाई जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे बेसिक से रिलेटिव होंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के, भाई इंटरेस्ट हमारा टॉपिक है और इसके इंटरेस्टिंग ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 16 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कितने वर्ष में, 16 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। निकालिए भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दे रखे हैं। करीबन आपको मैं 15 सेकंड का समय देता हूं, निकालिए। निकालो बेटा, बेसिक से रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन। हाँ भाई बताइए बेटा आंसर आया कि नहीं आया आप लोगों का। देखो भाई कैसे करेंगे, चलो मैच कर लेना। साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 16 वर्ष में दुगनी हो गई, मतलब आपने 1 रुपया दिया, ये आपने मूलधन माना। क्या माना भाई, मूलधन, ध्यान रखना। और वह कितना हो गया, 2 गुना हो गया। कितने वर्षों में, 16 वर्ष में। मतलब यहाँ पर एक ब्याज प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना भाई, ये पूरा सिस्टम सीख लेना बेटा। दोबारा सुन लीजिए, 1 रुपया मूलधन था, उस पर 2 रुपये बन गए वो, तो भाई वहाँ पर हमारा मिश्र धन ये होगा। मतलब 1 रुपया ब्याज हमारा, टोटल 1 रुपया दिया था और 1 रुपया ब्याज मिलकर दुगना हो गया। और 2 गुना होने में कितना टाइम लगा, 16 वर्ष। तो बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ भाई अगर एक मूलधन है हमारा और बेटा मिश्रधन 2 हो जाता है, तो यहाँ पर ब्याज 1 है और कितने वर्षों में, 16 वर्ष में। लेकिन इसने बोला क्या है, आंगली वाली कंडीशन, तो कितनी वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए बेटा ये पोर्शन पहला वाला है, दूसरा हम कैसे कराएंगे। 1 अगर 1 हमारा मूलधन है और 3 गुना बोल रहा है, मतलब 3, तो ये हमारा मिश्रधन, ठीक है। मतलब 1 मूलधन 3 हो गया मिश्रधन, तो यहाँ पर ब्याज कितना है, 3 गुना हो गया ना। देखो 3 गुना हो गया, यहाँ पर 2 ब्याज होगा। बेटा नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन सिस्टम बता रहा हूँ भाई मैं, कैसे कैसे करते हैं आप लोग। इस टाइप का क्वेश्चन कैसा भी मिल जाए आसानी से कर सकते हो आप। तो भाई 1 ब्याज मुझे 16 वर्ष में मिलता है, मतलब 1 रुपया मुझे 16 वर्ष में मिला है, तो 2 रुपया मुझे कितने मिलेगा बताइए भाई। इसका ये 2 गुना है, तो वर्ष भी 2 गुनी लगाएंगे। कितनी लगाएंगे, 32 वर्ष। कितनी लगाएंगे बेटा, 32 वर्ष। और यही आंसर होगा हमारा, समझ गए। ऑप्शन ए में दे रखा होगा, आप लोगों को दिख रहा है ना, 32 वर्ष आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर है ना। कभी ये गलती मत कर देना कि 2 गुना हो गया 16 में और 3 गुना कितने होगा, तो 16 3 48। स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि 2 गुना 16 में, तो 1 गुना 8 में, तो 3 गुना 24 वर्ष में। ये गलती करते हैं भाई, कभी ऐसे मत करना, ठीक है, क्योंकि ब्याज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ईयर चलता है। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भाई, वो इसी बेस पे होगा। निकालिए भाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ना, दिख रहा है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन भी दे रखे हैं भाई, सेकंड बेस वाले क्वेश्चन पे है। निकालो आंसर, कमेंट बॉक्स में भाई आंसर दे देना, ध्यान रखना, ठीक है।
हाँ भाई, आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्षों में अपने से 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह अपने से 5 गुना हो जाएगी। तो बेटा ये देखिए, अपने से 3 गुना, तो भाई यहाँ पर ये मिश्र हो गया और बेटा ये मूल हो गया भाई, मूलधन। तो 3 गुना हुई है, यहाँ पर 2 क्या है, ब्याज। क्लियर, ये तो आप लोगों को सीखना ही है कि 2 हमारी ब्याज है तभी जाकर 3 गुना होगी। तो भाई यहाँ पर दिया क्या है, 15 वर्ष में, मतलब ये 15 वर्ष का टारगेट था कि 15 वर्ष में 2 रुपया बन जाती है ब्याज। अब इसने बोला है कि कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी अपने से, मतलब 1 से कितना, 5, मतलब मूल 1 ही होगा और मिश्र हो गया 5। तो बेटा यहाँ पर 1 से 5 हो रहा है तो 4 एक्स्ट्रा है और 4 को ही मैं क्या बोलूँगा, ब्याज। क्लियर। अच्छा ये बताइए 2 रुपये 15 में तो 4 कितने में, इससे ये डबल है ना, तो वर्ष भी डबल होंगी। कितना होगा बताओ, 30 वर्ष। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? क्लियर है आंसर, 30 वर्ष आंसर आएगा भाई। और आप सभी छात्रों को ऑप्शन सी दिख रहा है ना आंसर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी होगा, 30 वर्ष। क्लियर। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 4 आ गया ना, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, यदि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 15 वर्ष 6 माह में 3 गुनी हो जाती है तो वह कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। निकालिए भाई आंसर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखना, दिक्कत मत लेना भाई कोई भी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो भाई जल्दी से जल्दी। आज बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है बेटा। सीआई और एसआई भाई ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें एक एक क्वेश्चन फिक्स रहता है भाई। और जो बेटा आज की क्लास है ध्यान रखना, आज की क्लास से भाई ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है 90%, ठीक है। सॉरी, देखिए इसने बोला है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 15 वर्ष 6 माह में 3 गुनी हो जाती है। हाँ भाई 3 गुना हो रहा है तो 2 ब्याज है, लेकिन समय कितना, 15 वर्ष 6 माह। क्लियर, मतलब यही कंडीशन है, 3 गुना है 2 वर्ष में, 15 वर्ष सॉरी 2 ब्याज बढ़ रहा है 15 वर्ष 6 माह में, लेकिन इसने बोला है कि कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। और 2 गुने का मतलब क्या है, मूलधन 1 हो और मिश्र धन 2 हो जाए। तो यहाँ पर ब्याज क्या होगा, 1 रुपया होगा, क्योंकि 2 गुना होने में बेटा मूलधन 1 कहलाएगा, मिश्र धन 2 कहलाएगा, जब भी 2 गुना होगी वो राशि। तो यहाँ पर ब्याज हमें क्या मिलेगा, 1 रेशियो। अच्छा ये बताइए इससे ये डबल है कि नहीं है, मतलब ब्याज यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, तो समय क्या है भाई, ये डबल होगा कि नहीं होगा। यहाँ इस वाले समय का ये डबल होगा। जब ये डबल है तो इसका आधा कर दो, क्योंकि इसका ये आधा है तो इसका भी आधा करेंगे। बेटा आधा करेंगे तो 15 वर्ष का आधा करो सबसे पहले, तो 7.5 वर्ष, और 7.5 वर्ष को लिखते हैं 6 वर्ष नहीं सॉरी 7 वर्ष 6 माह। मतलब मैंने 15 वर्ष का आधा किया, 7 वर्ष 6 माह प्लस 6 माह का और आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 माह। तो टोटल टाइम कितना हो गया भाई, 7 वर्ष 6 3 9 माह। मतलब उसे दोगुना करने में 7 वर्ष 9 माह का समय लगेगा भाई। और बेटा आंसर दिख रहा है ना ऑप्शन बी पर सभी छात्रों को भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी 7 वर्ष 9 महीना। और जो हमारे छात्र ये आंसर दे रहे हैं भाई उनका राइट आंसर ध्यान रखना।
अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया ना भाई। अगला क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में दुगनी हो जाएगी? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में कराया था भाई, ध्यान रखना कि 15 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। रेट पूछ रहा है, दर बताइए कि दर क्या है वार्षिक। बेटा अगर दुगनी बोलता है तो भाई वहां पर सीधा 100% ब्याज होता है, तो 15 का डायरेक्ट 100 में भाग दो तो सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वैसे मैं आपको करा रहा हूं भाई सॉरी। देखिए कोई मूलधन 1 है और वो बन गया हमारा 2, मतलब ये मूल था और ये हो गया मिश्र। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, 2 गुना हो गया तो यहां पर ब्याज मुझे बेटा 1 मिलेगा, क्योंकि 1 रुपये में 1 ही तो बढ़ गया है, तभी तो 2 हो गया है भाई। तो ये होगा हमारा ब्याज। अगर 1 हमारा ब्याज है और कितना टाइम लगा है, 15 वर्ष लग गई भाई। 1 रुपया ब्याज मतलब जितना मूलधन उतना ही ब्याज लेने में 15 वर्ष लग गई उसे। तो बेटा टोटल रेट निकालोगे, टोटल रेट, तो भाई टोटल रेट उसकी क्या है? 1 रुपये पर उसे 1 ब्याज मिला है। हमेशा रेट मूलधन पर निकालते हैं भाई। मूलधन 1 है तो ब्याज कितना है? 1। कितने परसेंटेज? तो ये हो गया 100%। मतलब उसे 100% टोटल ब्याज मिला है। लेकिन रेट क्या थी यहाँ पर, सॉरी समय कितना है? 15 वर्ष। क्योंकि बेटा हमेशा कहते नहीं है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मतलब स्टार्टिंग 1 साल में कुछ रेट, मतलब 1 साल में वो रेट, फिर अगली वही रेट, फिर अगली वही रेट, 15 तक उसने लिया। तो हम क्या करेंगे? रेट निकालेंगे वार्षिक दर। तो 100% में मैं डिवाइड करूंगा 15 का, क्योंकि मैंने 15 साल में जाकर 100% पैसा कर पाया है। 15 छिक्के 90, 10/15, 5 से कटेगा 2/3%। तो भाई आंसर क्या आएगा बताइए? एनुअल रेट क्या होगी भाई? वार्षिक दर 6 सही 2/3%। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन सभी छात्रों को दिख रहा है ना? बेटा आज की बेसिक क्लास है, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट बारीकी से समझना, क्योंकि यही पॉइंट आपको सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटिव होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया ना भाई स्क्रीन पर? हाँ भाई आ गया ना? क्या कहता है? कितने वर्षों में 14 सही 2/7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? बेटा सेम 5वें क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन एक ही है, बस यहाँ पर रेट दी हुई है और वहां पर 5वें में समय दिया हुआ था। एक ही क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। निकालिए आंसर, निकालो बेटा आंसर, निकालो भाई जल्दी से जल्दी, और कमेंट बॉक्स में भाई आंसर लिख दिया करो। ठीक है, हाँ भाई बताइए बेटा आंसर आया कि नहीं आया? देखिए बेटा इसने बोला है कि कोई धनराशि कितने की रेट से, रेट दे रखी है यहाँ पर 14 सही 2/7% की ब्याज की दर से और 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में 2 गुनी हो गई? तो सबसे पहले ये देखेंगे, एक मूलधन था 2 हो गया मिश्रधन, तो रेट कितनी बढ़ी? मतलब 1 रुपये की वृद्धि हुई और 1 पर 1 क्या कहलाएगा? ब्याज। तो 1 पर 1 होता है 100%, मतलब टोटल रेट उसे 100% प्राप्त हुआ।
लेकिन वार्षिक दर उसकी क्या है 14 सही 2/7। कितनी बार मैं 14 सही 2/7 को मैं जोड़ूंगा प्रत्येक साल। जैसे 14 सही 2/7 है, अगर मैं 2 वर्ष होता तो ये 28 सही 4/7 हो जाता। अब ये कह रहा कितनी बार मैं जोड़ूं कि 100% हो जाए। तो बेटा मैं क्या करूंगा, टी अगर मुझे निकालना है तो 100 में डिवाइड दूंगा 14 सही 2/7 का। बेटा कभी भी ध्यान रखना, टोटल रेट में अगर तुम रेट का भाग दोगे तो वर्ष निकलेंगी, अगर वर्ष का भाग दोगे तो वार्षिक दर निकलेगी। तो भाई 14 सही 2/7 से कट होगा कितनी बार, देखो 14 सत्ते 98, तो 100 से 100 कटेगा 7 आ गया। कितना आ गया 7 वर्ष। तो 7 वर्ष का समय लगेगा उसे, और 7 वर्ष बाद उसका धन क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा 14 सही 2/7% की तरफ से। ऑप्शन ए सभी को दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का क्लियर हो गया ना बेटा। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आ गया ना स्क्रीन पर। भाई ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, याद रखना, और बहुत अच्छा टॉपिक है भाई सिंपल इंटरेस्ट का। ये टाइप बिल्कुल बेस्ट है भाई, ध्यान रखना। और इस वाले टाइप से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सबसे पहले ये समझिए। इसने बोला है भाई कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1350 और 8 वर्ष में 1620 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या है। बेटा ऑप्शन भी दे रखे हैं, क्वेश्चन नॉर्मल है भाई, पूरा प्रयास क्या करो भाई जल्दी से जल्दी, ठीक है। और जो आज तो बस 15-15 सेकंड मिलेंगे आपको, और हालांकि क्वेश्चन 15 सेकंड के नहीं है भाई, 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है जितने भी हैं। और जो अगर जो हमारे छात्र हैं जो पहले भाई कर चुके हैं, जो प्रेशर नहीं है, वो तो इसे पढ़ते ही आंसर देंगे इन वाले क्वेश्चनों का, जैसे जैसे पढ़ेंगे और आंसर देते जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक वाली क्लास उठाइए आज की। यूपीएसआई का आप सभी छात्रों को पता होगा वैकेंसी आने वाली है भाई, अच्छी तरह स्टडी करो। अब बिल्कुल 0 लेवल से करनी है स्टडी, क्योंकि वहाँ पर मैथ का 100 नंबर का क्वेश्चन आते हैं भाई। बेटा 100 मार्क्स का मैथ होता है उसमें, और मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है भाई 100 ऑफ 100 में से 100 ला सकते हो आप, ठीक है। तो भाई मैथ पे अच्छी तरह ध्यान देना। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसने बोला है कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1350 और 8 वर्ष में 1620 रुपये हो जाती है। मतलब कोई राशि P इतनी थी, 5 वर्ष लग गई भाई, 5 वर्ष बाद ये बन गई कितनी 1350 रुपये। मतलब इतना धन था, 5 वर्ष होने पर ये इतना हो गया। अब ये कह रहा है 8 वर्ष में और 1620 रुपये हो जाता है। मतलब अगर 8 वर्ष हो जाती हैं उसे, कितना बेटा 8 वर्ष, 5 वर्ष में इतना, 8 वर्ष में इतना, तो ये कितना की वृद्धि हुई ये देखिए। और ये सफ़र है 3 वर्ष का, कितने का भाई 3 वर्ष का सफ़र है, लेकिन पैसे में कितने की वृद्धि है, माइनस करोगे इसमें से इसे करो भाई माइनस, बेटा 0 से 0, और ये इसमें से घटा रहा हूँ इसे, 12 में से 5 जाएगा 7, ये 5 बचेगा, 5 में से 3 गया 2, 270 रुपये। मतलब 1350 से ये 270 रुपये अधिक है, और 270 रुपये क्या है भाई हमारा 3 वर्ष का ब्याज। तो बेटा यहाँ पर ब्याज लिखेंगे 3 वर्ष में कितना 270 रुपये, तो 1 वर्ष में कितना बताइए 90 रुपये। क्लियर। और बेटा ध्यान रखना भाई साधारण ब्याज हमेशा प्रत्येक साल बराबर होती है। अगर पहली साल 90 रुपये है तो अगली साल भी 90 ही मिलेगी। मतलब जितनी हमारी ईयर बढ़ती जाएंगी और सभी में 90-90 रुपये
ऐड होते जाएंगे। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? तो बेटा प्रत्येक साल 90 रुपये मिलती है, तो भाई 5 साल में कितना मिली होगी ये देखिए। तो 1 साल में 90, तो 5 साल में 9 पन्ना 45, मतलब 450 रुपये उसे ब्याज मिली होगी 5 साल में। तो बेटा ये 5 साल का ब्याज 450 ऐड होकर इतना हो रहा है, तो भाई मैं P बराबर निकालूंगा। तो बेटा इस वाले मूलधन में से 450 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो 1350 से 450 हम माइनस करेंगे, कितना हो गया बताइए? 900 रुपये। तो भाई हमारा यहाँ पर मूलधन क्या होगा? 900 रुपये होगा। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? क्लियर हो गया ना? हाँ भाई, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो भाई बेसिकली ऐसे ही करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया ना बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 2700 रुपये तथा 4 वर्षों में 2900 रुपये हो जाती है, तो धन वह दर ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर धन ही धन दिया है और समय भी दिया है भाई। तो ये मूल धन पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है। निकालिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8। ये भी भाई हमारा बेसिक से रिलेटिव ही क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी आज हमारे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे वो बेटा ध्यान रखना कि भाई हमारे SI वाले टॉपिक की क्या है? सीढ़ियाँ हैं, मतलब चढ़ने वाली सीढ़ियाँ हैं। अगर ये जो क्वेश्चन कर लेंगे बंदे, वो भाई आगे की सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे अच्छी तरह, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में जितने भी आई आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, बेसिक से रिलेटिव है, ठीक है। ये सीढ़ी है आप लोगों की चढ़ने वाली। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया ना? बताइए। चलो देखो मैच कर लेना जो छात्र आंसर दे रहे हैं, और जो भाई न्यू है बिल्कुल फ्रेशर है वो भाई देखिए कैसे करते हैं। इसने बोला है 2 वर्ष में 2700 रुपये तथा 4 वर्षों में 29, मतलब P हमारा ये था पता नहीं कितना, और 2 वर्ष बाद हो गया कितना? 2700, और 4 वर्ष में कितना हो गया? मतलब 4 वर्ष। बेटा यहाँ से यहाँ तक का था पर 2 वर्ष का, यहाँ से यहाँ तक का 4 वर्ष का, ये है 2900 रुपये। तो ये बताइए जो ये गैप है ये कितने का है? 2 वर्ष का, मतलब 2 वर्ष। तो बेटा 2 वर्ष में ये कितना अधिक है? 200 रुपये। तो भाई यहाँ से हमें पता लगा कि 2 वर्ष में कितना? 200 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो 1 वर्ष में कितना भाई बताओ? 1 वर्ष में कितना बेटा? 100 रुपये। तो भाई हमें प्राप्त हुआ कि 1 वर्ष में 100 रुपये, और साधारण ब्याज हमेशा प्रत्येक साल बराबर लगता है। मतलब अगर मुझे 100 रुपये मिल रहा है तो प्रत्येक साल मुझे 100 रुपये ही मिलता जाएगा। तो बेटा ये 2 वर्ष में 2700 हुआ है, तो भाई यहाँ पर 200 रुपये ब्याज होगा। क्या होगा? 200 रुपये ब्याज, क्योंकि 1 साल का 100 और 2 वर्ष का 200, तो 200 ब्याज हुआ होगा। तो ये होगा P बराबर 2500, क्योंकि मूलधन हमारा 2500 होगा, जब ही जाकर 2700 हो जाएगा 2 वर्ष में। अब ये पूछ रहा है रेट, तो भाई P बराबर तो आपने निकाल दिया 2500, इसने पूछी है रेट R। भाई 2500 रुपये पर मुझे ब्याज कितना प्राप्त हुआ 1 साल का? 100 रुपये। तो 100, 2500 पे 100 कितने परसेंटेज के बराबर? बेटा 25 से कटेगा ये 4, तो 4% वार्षिक। दोबारा सुन लीजिए, P 2500, रेट कितनी? 4% वार्षिक। क्लियर है ना? ऑप्शन दिख रहा होगा भाई आप लोगों को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी दिख रहा है ना? क्लियर हो गया ना? अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, वो भी इसी से ही रिलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया ना स्क्रीन पर? क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9? ये देखिए सबसे पहले, एक राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, यदि उसे 4 वर्ष और छोड़ दिया जाता
मतलब यहाँ पर बेटा लैंग्वेज में क्या बोला गया है, यदि उसे 4 वर्ष और मतलब अगले टाइम के लिए 4 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाता तो वह 1640 रुपये हो जाती। तो मूलधन ज्ञात करें। बेटा हमेशा आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझनी है कि क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 एक ही हैं, बस लैंग्वेज अलग अलग है। सिस्टम समझना है कि हम कैसे करेंगे। अब तो बेटा यहाँ पर प्रिंसिपल मूलधन पूछ रहा है भाई, ठीक है। देखिए चलो मैं बता देता हूं जल्दी से। कोई मूलधन P था और भाई वो हो गया कितने, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद हो गया बेटा 840 रुपये। अगर ये बोलता कि 2 वर्ष में 840 और 4 वर्ष में 1640 हो जाता, लेकिन इसने बोला क्या है, 4 वर्ष और छोड़ दिया जाता, मतलब 2 वर्ष तो है, 4 वर्ष और, तो यहाँ पर 4 वर्ष ये टाइम लेंगे, अगला टाइम है ये 4 वर्ष, 1640 रुपये। तो भाई हमें यहाँ से प्राप्त हुआ कि 840 से 1640 कितना अधिक है, बताओ, 800 रुपये अधिक है। तो बेटा यहाँ पर 800 रुपये ब्याज 4 वर्ष का है, तो भाई यहाँ पर ब्याज प्राप्त होती है ये 4 वर्ष में कितना, 800 रुपये। तो 1 वर्ष में कितना बताओ, 200 रुपये, मतलब 1 वर्ष का ब्याज हमारा 200 रुपये है, तो 2 वर्ष का ब्याज हमारा कितना होगा, 400 रुपये होगा ब्याज। क्लियर, बताइए बेटा, क्लियर है ना। 2 वर्ष का ब्याज हमारा 400 रुपये है, तो भाई 2 वर्ष का यहाँ से ब्याज लगकर 840 हो गया। तो प्रिंसिपल निकाल सकते हो P क्या होगा, 840 में से आप कितना 400 माइनस करोगे तो कितना हो गया, 440 रुपये। क्लियर, सभी छात्र बताइए बेटा, क्लियर है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 9 440 रुपये, ऑप्शन सी दे रखा है ना। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, स्क्रीन पर आ गया ना भाई। क्या कहता है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 गुनी हो जाती है। मतलब साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 गुनी हो जाती है। निकालिए भाई, बिल्कुल बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है और बेसिक है भाई। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, ध्यान रखना, बस आपको तो भाई आंसर निकालना है। निकालिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन भी दे रखे हैं, आंसर बताइए भाई, फ्रैक्शन से रिलेटेड है, ध्यान रखना बेटा। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स भाई क्लास लेते हैं, सबसे पहले भाई जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स ऐड होते हैं हमसे, वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करो भाई हमेशा। और इतना करने के बाद भाई आपका फ्रेंड सर्किल जैसे व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह और फेसबुक और भी हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक है, ट्विटर वगैरह कहीं भी आप शेयर कर सकते हो भाई, ठीक है। देखिए आप तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, सबसे पहले रेट पता नहीं, टी दिया हुआ है 4 इयर्स, 4 इयर्स, तो टी हमारा 4 इयर्स है, लेकिन इसने बोला स्वयं की 7/4 गुनी हो जाती है, मतलब 4 रुपये थे, ये हमारा मूलधन और ये हमारा मिश्र धन। दोबारा सुन लीजिए, 4 रुपये से कितना हो गया, 7 रुपया हो गया, तो 7/4 गुनी हो गई स्वयं की। तो मूलधन 4 है, मिश्र धन 7 है, कितना अधिक है बताओ, 3। तो यहाँ पर 3 क्या होगा, ब्याज होगी, ब्याज हमारी 3। अगर मैं टोटल रेट निकालूंगा कि टोटल मुझे कितना इंटरेस्ट मिला, तो भाई 4 रुपये पर 3 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ है, जब ही जाकर 7 रुपया हुआ है ना स्वयं का।
तो 4 पर 3 ब्याज है, कितने परसेंटेज है? इससे कट होगा 25 बार, 25 75, 75%। क्लियर? बताइए। तो भाई टोटल इंटरेस्ट उसे 75% प्राप्त हुआ, लेकिन कितने साल में? 4 ईयर्स में, 4 वर्ष में। तो एनुअल रेट, वार्षिक दर निकालोगे आप, वार्षिक दर। तो बेटा वार्षिक दर हमारी क्या होगी? ये देखिए 75% में मैं 4 का डिवाइड करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि भाई रेट 75% हो गई है, लेकिन 4 वर्ष में हुई है ना, तो 4 का जैसे ही डिवाइड करूंगा तो ये कितना होगा बताओ? 18 चौक 72, 18 सही 3/4%। 18 चौक 72 बटे 72, 3 75/4, सही है ना? तो 1 साल में उसे 18 सही 3/4% ब्याज प्राप्त होती है। तो एक टोटल उसे कितना 4 वर्ष में हो जाएगी? 75% ब्याज प्राप्त। क्लियर हो गया? बताइए। तो बेटा आज की क्लास भाई मैं यहीं फिनिश करता हूँ, ठीक है। और जितने भी आज भाई क्वेश्चन कराए और बेसिक कराया वो बेटा अच्छी तरह भाई क्लियर कर लेना, क्योंकि बेटा ये जो क्वेश्चन हमें भाई 10 कराए गए हैं ये एक तरह से हमारे सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक की सीढ़ियाँ हैं। भाई सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए बिल्कुल बेसिक करना जरूरी होता है, ठीक है बेटा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भाई डिफरेंस होता है, अलग अलग टॉपिक है, ध्यान रखना। वो भी अलग टाइप से क्वेश्चन कराए जाते हैं। बिल्कुल बेसिकली मैं आपको वो भी समझाऊंगा, 0 लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक भाई ले जाऊंगा क्वेश्चनों को, ठीक है। धन्यवाद, जुड़े रहना बेटा। थैंक यू।